बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी खोकन चंद्र दास की हत्या के मामले में यूनिस सरकार का रैपिड एक्शन बटालियन ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने पर भड़का बांग्लादेश। कार्यवाहक खेल मंत्री बोले, भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा बांग्लादेश। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में टेंशन। काराकास में सेना के बख्तरबंद वाहन गश्त लगा रहे हैं। मादुरो की हथियारबंद मिलिशिया भी सड़कों पर निकली। मादुरो के बंधक बनाए जाने के बाद बिगड़े हालात। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लूटपाट शुरू। आम लोगों ने मॉल में घुसकर शुरू की लूटपाट। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की मौत। मरने वालों में आम नागरिक और सैनिक भी शामिल। राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में रखा गया। पत्नी के साथ डिटेंशन सेंटर में मौजूद मादुरो के हाथों में हथकड़ी नजर आई। वेनेजुएला को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, सही बदलाव होने तक हम चलाएंगे देश, गलत हाथों में नहीं सौंपेंगे वेनेजुएला की सत्ता। राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वॉर रूम में ट्रंप और विदेश मंत्री मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के अफसर ट्रंप को दे रहे थे जानकारी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा, बदलती स्थिति पर लगातार हमारी नजर। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने घोषणा पत्र जारी किया। उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त पीसी की। उद्धव बोले, ये शिव शक्ति का मैनिफेस्टो है। राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, कोई सत्ता का अमरत्व लेकर नहीं आया, उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर होगा। ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का अटैक। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, कुछ काम नहीं आने वाला। 25 साल तक उनका मेयर था, मुंबई के लिए क्या किया। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम फडणवीस बोले, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजेंगे। मुंबई के अगले मेयर को लेकर सीएम फडणवीस की भविष्यवाणी। बोले, इस बार मुंबई को एक मराठी हिंदू मेयर मिलेगा। विपक्ष के जी रामजी बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष को भगवान राम के नाम से दिक्कत। कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। पीएम मोदी ने इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना। कहा, सांप एक हो या ज्यादा आपको ही काटेगा। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से सत्ता से बेदखल करने की अपील की। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बिहार बीजेपी चीफ संजय सावरगी का पलटवार। बोले, बीजेपी सांप नहीं सपेरा है। सपेरा बनकर बंगाल के टीएमसी का सफाया करेंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, बीजेपी देश को बहुत आगे ले गई। बीजेपी को सांप बताने वाले हकीकत में बंगाल के लिए अभिशाप। सुकांत मजूमदार का तृणमूल पर बड़ा अटैक। कहा, 2026 के बाद टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी। सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही बचेंगे। बंगाल में हिंदुओं के खतरे में होने की सुवेंदु अधिकारी के बयान पर तृणमूल का पलटवार। मंत्री शशि पांजा बोली, यहां हिंदू नहीं, बीजेपी खतरे में। वाराणसी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी बोले, दुनिया में भारत के ग्रोथ की हो रही है प्रशंसा। 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ। पीएम मोदी ने कहा, वॉलीबॉल संतुलन और सहयोग का खेल। भारत की विकास गाथा और वॉलीबॉल में बहुत समानताएं। वाराणसी में सीएम योगी ने खेला वॉलीबॉल। काशी में आज से शुरू हुआ है वॉलीबॉल खेल का महाकुंभ। देश भर की 58 टीमों के 1250 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भोपाल में आरएसएस ने सद्भावना सम्मेलन का किया आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। बोले, हमारा समाज सद्भावना के आधार पर ही उत्पन्न हुआ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज। देहरादून में सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग। सीबीआई जांच की मांग। भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, अंकिता के असली हत्यारे को सजा मिलना जरूरी। जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। भोरमदेव कॉरिडोर को लेकर सीएम साई ने किया ट्वीट। लिखा, इस निर्माण से इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करना गलत।
उत्तराखंड सरकार कार्रवाई ना करे तो भारत सरकार एक्शन ले। राम रहीम को मिली पैरोल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, ये कोर्ट का मामला, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सुकमा एनकाउंटर पर एसपी ने दी डिटेल्ड रिपोर्ट। मारे गए 12 नक्सलियों में 5 महिला नक्सली, कुल 60 लाख रुपए का इनाम था। कर्नाटक में इंटरस्टेट फर्जी बिलिंग रैकेट का पर्दाफाश, गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार, 1464 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध मदरसे पर चला निगम का बुलडोजर, एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। संभल में लोगों ने खुद तोड़ी मदीना मस्जिद, अवैध निर्माण के बाद आज चलना था बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने खुद हटाया अतिक्रमण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप, बोले आवाम का कोई फायदा नहीं करते अखिलेश, मुस्लिम लीडरशिप बनते ही अखिलेश की दुकान बंद होगी। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार, 29 गंभीर मरीजों का आईसीयू में इलाज। भागीरथपुरा में 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने को मिली थी मंजूरी, 10 महीने से अटका पड़ा था पाइपलाइन बदलने का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की टीम इंदौर पहुंची, दूषित पानी से ग्रसित भागीरथपुरा इलाके का लिया जायजा। इंदौर में जहरीले पानी मामले पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन, मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तमिलनाडु में महाबलीपुरम से बिहार के गोपालगंज पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 17 जनवरी को मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित। 5 राज्यों में होकर आए इस शिवलिंग को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। महाबलीपुरम से 21 नवंबर को बिहार के लिए रवाना किया गया था विराट शिवलिंग। दिल्ली के गीता कॉलोनी में डबल मर्डर, घर से एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की लाश मिली, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सभी पहलुओं से जांच जारी।